Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हैं वो कोई रोज़गार नहीं होने के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात चले जाते हैं। तो रोज़गार होना चाहिए। आपके क्षेत्र में लोग पलायन ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आपके घर में ही हो। रोजगार बहुत ज़रूरी चीज़ है। रोजगार के ही वजह से मतलब पलायन हो रहा है, इसलिए मत घट रहा है। बिहार तक की टीम इन दिनों चुनावी यात्रा पर है और चुनावी यात्रा के दौरान बिहार तक की टीम सहरसा पहुंची है और सहरसा में हमारे साथ जिला व्यापार संघ सहरसा के व्यापारी हैं। और चूंकि 2 चरणों के मतदान जो है वो बिहार में हो गए, दोनों चरणों में बिहार में देश में बाकी राज्यों की तुलना में बिहार में मतदान का प्रतिशत जो है वो काफ़ी नीचे रहा है। ऐसे में इस बार के चुनाव में व्यापारियों की क्या भूमिका है और चुनाव में मतदान के प्रतिशत जो घटते जा रहे हैं उन पर इन व्यापारियों का क्या कहना है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ व्यापारी जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक एक करके हम सभी लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो लेनी चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार गुप्ता हुआ, जिला व्यापार संघ सहरसा का सचिव हूँ मैं। जिस तरीके से 2 चरणों के मतदान हुए, 5 चरणों के मतदान और बिहार में होने हैं, लेकिन देश के तुलना में देखें, जो बाकी राज्यों की तुलना में देखें देश भर में, तो बिहार में मतदान के प्रतिशत जो हैं वो घटते जा रहे हैं। उस पर व्यापारियों का क्या कहना है और इस बार के चुनाव में जो आगे के 5 चरण के मतदान बचे हैं उनमें व्यापारियों की क्या भूमिका होगी, क्या कहेंगे आप इस पर? ऐसा है कि जो मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है, इसका एक वजह जो है गर्मी का मौसम भी है और थोड़ा उदासीनता जनता में भी है कि जो राजनीतिक पार्टी जो वादा करते हैं, जो भी ये करते हैं, उसको पूरा नहीं करते। तो मेरा ये कहना है कि सभी व्यापारी भाई और जो भी व्यक्ति जो इस माध्यम से सुन रहे हैं कि आके कम से कम आप मतदान अवश्य करें। अपना जो विरोध है या अपना जो समर्थन है, दोनों कम से कम अपना अवश्य दर्ज कराएं, ताकि राजनीतिक पार्टी को ये मालूम हो सके कि नहीं, जनता इसमें बदलाव चाहती है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। आप लोग चूंकि व्यापार संघ से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले मतदान में बिहार के जितने भी व्यापारी हैं या वैश्य समाज के लोग हैं, क्या वो आगे बढ़ चढ़ के 100% मतदान की ओर कदम बढ़ाएंगे? निश्चित जाएंगे, क्योंकि व्यापारियों का ये दायित्व बनता है कि समाज को एक अच्छा रास्ता दें, समाज को जो बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या सही और क्या गलत है। हम लोग चाहते हैं कि नहीं इस तरह का हो कि मतदान हम करें और मतदान करने के बाद हम लोग जो अपनी भी जो भी बात है वो अपना एक मंच के माध्यम से रखें। क्या लगता है, आपका अपना नाम बता दीजिए आप पहले। मेरा नाम हुआ अर्जुन चौधरी, जिला व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं सहरसा। क्या लगता है, जिस तरीके से बाकी 2 चरणों में जो तमाम 9 सीटों पर जो कम मतदान हुए, सहरसा या मधेपुरा लोकसभा में व्यापारी जो है बढ़ चढ़ के मतदान करेंगे और मुद्दा क्या होगा व्यापारियों का? देखिए, हम लोग भी सबसे आग्रह कर रहे हैं और अभी भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे उनका अधिकार है। इससे पता चलता है कि हम अपने अधिकार का उपयोग किए। तो ये समय को किसी को नहीं गंवाना चाहिए और सब लोग को ये समय का उपयोग करना चाहिए और हम अपने मतदान का अगर उपयोग करते हैं तो हम सही नेता को चुनेंगे। तो इसीलिए हम सबसे आग्रह करते, पूरा जिला वासियों से आग्रह करते हैं, व्यापार संघ के नाते भी आग्रह करते हैं कि सभी लोग आके ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत में मतदान करें। हम यही आग्रह करते हैं। कि आप व्यापार संघ के जिलाध्यक्ष भी हैं, तो सहरसा के या फिर मधेपुरा लोकसभा के जो व्यापारी हैं उनका मुद्दा क्या होगा इस बार, चुनावी मुद्दा क्या होगा? देखिए, चुनावी मुद्दा है कि स्वच्छ छवि के लोग को हम लोग चुने और केंद्र सरकार में जो अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें लोग संतुष्ट हैं। तो हम लोग तो चाहेंगे कि अभी जो वर्तमान स्थिति में केंद्र सरकार का जो रुख है वो सबको स्पष्ट साफ है। चाहे मतदान किसी को भी दे, उस पर मेरा कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप आके मतदान जरूर करें। चलिए, क्या नाम है सर? मेरा नाम पंकज कुमार गुप्ता है, मैं व्यापारी हूँ। मेरा 2 सवाल है सर आपसे। व्यापारियों की भूमिका क्या होगी मतदान प्रतिशत में और मुद्दा क्या होगा? देखिए, व्यापारी तो जो यहाँ पे काम करते हैं वो तो हिस्सा ले लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बिहार की और हमारे उत्तर बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। हमारे यहाँ से मैक्सिमम लोग जो हैं वो कोई रोज़गार नहीं होने के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात चले जाते हैं। तो वो सभी यहाँ के वोटर हैं, लेकिन वो बाहर जा कर के वो वापस आकर के यहाँ वोटिंग तो करेंगे नहीं। तो नेचुरल है कि जो यहाँ पे वोटिंग का जो उनका ये है प्रतिशत तो घटेगा ही घटेगा। तो हमारा ये है कि देखिए, यहाँ पर रोज़गार होना चाहिए।
आपके क्षेत्र में लोग पलायन ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आपके घर में ही हो, तभी ना आपका रोजगार सृजन जो है वो सबसे बड़ा है। जी जी, हमारे लोगों मतलब अपने राजनीतिक लोगों से ये अपेक्षा है कि यहाँ पे रोजगार जनरेट हो, और रोजगार जनरेट होगा तब यहाँ के लोग यहीं रुकेंगे, और यहीं रुकेंगे तो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन अभी समस्या क्या है कि इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो हमारा केंद्र में जो भी सरकार बने हम लोग मतदान करेंगे, लेकिन उसके बाद जो भी बने तो एक बिहार छोटा सा जो हमारा जो क्षेत्र उपेक्षित है उससे हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे रोजगार का सृजन। क्या नाम है सर आपका? रणधीर कुमार है, हम भी व्यवसाय हैं। सवाल मेरा वही है कि व्यापारियों की भूमिका क्या होगी और मुद्दा क्या होगा? व्यापारियों की भूमिका है प्रयास में जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट गिरावें, और हम लोग संपर्क में भी हैं जो कि वोट की मात्रा बढ़े। बशर्ते है क्या, हम लोग ऊपर केंद्र देख रहे हैं, हम लोग का जो शासन का चल रहा है बखूबी बढ़िया है, और राष्ट्र हित में हम लोग वोट करेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, आपका व्यापारियों का चुनावी मुद्दा क्या होगा, और जो तीसरे या फिर जो बाकी के बचे 5 चरण के मतदान हैं उनमें व्यापारियों की भूमिका क्या होगी? अभी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और ये बहुत चिंताजनक विषय है जो अपना लोकतंत्र का मतदान का प्रतिशत जो है बहुत स्वाभाविक रूप से बहुत गिर गया है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। इसीलिए हम व्यापार संघ से तरफ से आज ये सभी जिलेवासियों, लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रतिनिधियों और जनता को अपील करते हैं कि 7 तारीख को सुबह जगकर, खासकर महिलाओं से भी सुबह जगकर सबसे पहले बूथ पे जाके लाइन लगा के अपना मतदान करके ही दूसरा काम करें, और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है राष्ट्र हित में मतदान करें। क्या कहेंगे सर, भूमिका क्या होगी व्यापारियों की? देखिए, व्यापारियों की भूमिका तो समाज में सबसे पहले आता, क्योंकि सड़क पर अगर सबसे पहले कोई मिलेगा तो व्यापारी मिलेगा, और व्यापारी के द्वारा जो उत्साहवर्धन किया जाता है उसका लोग अनुकरण भी करते हैं। तो हम लोग तो यही निवेदन करना चाहेंगे, आप अगर खुश हैं तब भी और ना खुश हैं तब भी आप अपने गुस्सा का इजहार भी मत दे करके कर सकते हैं, और प्रेम का इजहार भी मत दे करके कर सकते हैं। तो अगर आप मतदान करने नहीं जा रहे हैं तो ना आपका गुस्सा झलकेगा ना आपका प्यार झलकेगा। इसलिए हम निवेदन करना चाहेंगे कि बूथ पर आएं, मतदान जरूर कहें, और जैसी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से। क्या नाम हुआ आपका? विजय बसंत। देखिए, विजय बसंत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप गुस्सा हैं सरकार से, अपने उम्मीदवार से, तो भी आप मतदान करें, क्योंकि आप मतदान करके ही अपने गुस्से को जाहिर कर सकते हैं, और अगर आप संतुष्ट हैं तो मतदान करके ही आप अपने प्रेम को जाहिर कर सकते हैं। यानी कि मतदान बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये व्यापारियों, यहाँ के जो व्यापारी हैं, ये गुहार लगा रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं कि मतदान जो है वो 100% होना चाहिए। आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे कि मतदान के जो प्रतिशत घट रहे हैं, किस तरीके से उसको बढ़ना चाहिए, मतलब लोगों को कैसे आगे आना चाहिए? रोजगार बहुत जरूरी चीज़ है। रोजगार के ही वजह से मतलब पलायन हो रहा है, इसलिए मत घट रहा है। चलिए, क्या नाम बताया आपने? सुशांत जी। आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम बबू सिंह हुआ। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से बिहार में मतदान के जो प्रतिशत घट रहे हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? प्रतिशत तो बढ़ेगा हम लोगों के क्षेत्र में, क्योंकि हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष बहुत जागरूक हैं, हम लोगों से भी लगातार संपर्क कर रहे हैं। व्यापार संघ के अध्यक्ष अर्जुन चौधरी जी का जो निर्णय होगा हम लोग मानेंगे और समय से वोट गिराएंगे और लोगों को भी आग्रह करेंगे। क्या कहेंगे, कैसे जागरूक करेंगे पूरे बिहार या पूरे देश के व्यापारियों को, पूरे लोगों को? सबके संपर्क में है, और दूसरा है कि हम लोग जो है सो मीडिया के माध्यम से भी हम लोग चाह रहे हैं कि ये मैसेज जाए सभी में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, और हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं सबसे, सभी लोगों से। ये नहीं है कि व्यवसाय का तो कर ही रहे हैं, व्यवसाय के साथ साथ अन्य लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं कि मैक्सिमम जहाँ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना मतदान करें। मतदान करेंगे तभी पता चलेगा कि आपने वोटिंग किया है और किसके हित में और किसके अगेंस्ट में, ये पता तभी चलता है जब आप मतदान करते हैं। देखिए, अभी हमारे साथ मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के व्यापारी संघ के लोग थे, और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर आप गुस्सा हैं तो भी मतदान करें, अगर आप संतुष्ट हैं तो भी मतदान करें, लेकिन मतदान करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि व्यापारियों का इस बार चुनावी मुद्दा क्या है। अपने सहयोगी धीरज के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, सहरसा।